आप सभी का मेरे चैनल द बुक बैठक में स्वागत है। हम प्रेमचंद के उपन्यास वरदान का अगला भाग सुनेंगे। सुवामा तन मन से विवाह की तैयारियां करने लगी। भोर से संध्या तक विवाह के धंधों में ही उलझी रहती। सुशीला चेली की भांति उसकी आज्ञा का पालन किया करती। मुंशी संजीवन लाल प्रातःकाल से सांझ तक हाट की धूल छानते रहते और विरजन, जिसके लिए यह सब तैयारियां हो रही थी, अपने कमरे में बैठी हुई रात दिन रोया करती। किसी को इतना अवकाश न था कि क्षण भर के लिए उसका मन बहलाए। यहाँ तक कि प्रताप भी अब उसे निठुर जान पड़ता था। प्रताप का मन भी इन दिनों बहुत ही मलिन हो गया था। सवेरे का निकला हुआ सांझ को घर आता और अपनी मुंडेर पर चुपचाप बैठता। विरजन के घर जाने की तो उसने शपथ कर ली थी, वरन जब कभी वह आती हुई दिखाई देती तो चुपके से सरक जाता। यदि कहने सुनने से बैठता भी तो इस भांति कि मुख फेर लेता और रुखाई का व्यवहार करता कि विरजन रोने लगती और सुवामा से कहती, चाची, लल्लू मुझसे रुष्ट है। मैं बुलाती हूं तो बोलते नहीं। तुम चलकर मना दो। यह कहकर वह मचल जाती और सुवामा का आंचल पकड़कर खींचती हुई प्रताप के घर लाती। परंतु प्रताप दोनों को देखते ही निकल भागता। व्रजरानी द्वार तक यह कहती हुई आती कि लल्लू तनिक सुन लो, तुम्हें हमारी शपथ, तनिक सुन लो। पर जब वह न सुनता और न मुंह फेर कर देखता तो बेचारी लड़की पृथ्वी पर बैठ जाती और भली भांति फूट फूट कर रोती और कहती, यह मुझसे क्यों रुष्ट हुए हैं? मैंने तो इन्हें कभी कुछ नहीं कहा। सुवामा उसे छाती से लगा लेती और समझाती, बेटा जाने दो, लल्लू पागल हो गया है। उसे अपने पुत्र की निठुरता का भेद कुछ कुछ ज्ञात हो चला था। निदान विवाह को केवल 5 दिन रह गए। नातेदार और संबंधी लोग दूर तथा समीप से आने लगे। आंगन में सुंदर मंडप छा गया। हाथ में कंगन बन गए। यह कच्चे धागे का कंगन पवित्र धर्म की हथकड़ी है जो कभी हाथ से ना निकलेगी, और मंडप उस प्रेम और कृपा की छाया का स्मारक है जो जीवन पर्यंत सिर से ना उठेगी। आज संध्या को सुवामा, सुशीला, महाराज ने सबकी सब मिलकर देवी की पूजा करने को गईं। महरियां अपने धंधों में लगी हुई थीं। विरजन व्याकुल होकर अपने घर में से निकली और प्रताप के घर आ पहुंची। चतुर्दिक सन्नाटा छाया हुआ था। केवल प्रताप के कमरे में धुंधला प्रकाश झलक रहा था। विरजन कमरे में आई तो क्या देखती है कि मेज पर लालटेन जल रही है और प्रताप एक चारपाई पर सो रहा है। धुंधले उलाजे में उसका बदन कुमलाया और मलिन नजर आता है। वस्तुएं सब इधर उधर बेढंग पड़ी हुई हैं। जमीन पर मानो धूल चढ़ी हुई है। पुस्तकें फैली हुई हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो इस कमरे को किसी ने महीनों से नहीं खोला। वही प्रताप है जो स्वच्छता को प्राण प्रिय समझता था। विरजन ने चाहा उसे जगा दूं, पर कुछ सोचकर भूमि से पुस्तकें उठा उठाकर अलमारी में रखने लगी। मेज पर से धूल झाड़ी, चित्रों पर से गर्द का पर्दा उठा लिया। अचानक प्रताप ने करवट ली और उनके मुख से यह वाक्य निकला, विरजन, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। फिर दूरी थोड़ी देर पश्चात, विरजन, कहाँ जाती हो? यहीं बैठो। फिर करवट बदलकर, ना बैठोगी? अच्छा जाओ, मैं भी तुमसे ना बोलूंगा। फिर कुछ ठहर कर, अच्छा जाओ, देखें कहाँ जाती हैं। यह कहकर वह लपका, जैसे किसी भागते हुए मनुष्य को पकड़ता हो। विरजन का हाथ उसके हाथ में आ गया। उसके साथ ही आंखें खुल गईं। 1 मिनट तक उसकी भावशून्य दृष्टि
वृजन के मुख की ओर गड़ी रही, फिर अचानक उठ बैठा और विरजन का हाथ छोड़कर बोला, तुम कब आई विरजन? मैं अभी तुम्हारा ही स्वप्न देख रहा था। विरजन ने बोलना चाहा, परंतु कंठ रुध गया, आंखें भर आईं। प्रताप ने इधर उधर देखकर फिर क्या क्या, यह सब तुमने साफ किया? तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ? विरजन ने इसका भी उत्तर ना दिया। विरजन, तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाती? प्रताप ने कहा। विरजन ने आर्द्र नेत्रों से देखकर कहा, क्या तुम मुझे भूल गए? प्रताप ने लज्जित होकर मस्तक नीचे कर लिया। थोड़ी देर तक दोनों भावों से भरे भूमि की ओर ताकते रहे। फिर विरजन ने पूछा, तुम मुझसे क्यों रुष्ट हो? मैंने कोई अपराध किया है? प्रताप बोला, न जाने क्यों अब तुम्हें देखता हूं तो जी चाहता है कि कहीं चला जाऊं। विरजन बोली, क्या तुमको मेरी तनिक भी मोह नहीं लगती? मैं दिन भर रोया करती हूँ, तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? तुम मुझसे बोलते तक नहीं। बतलाओ, मैंने तुमसे क्या कहा जो तुम रूठ गए? मैं तुमसे रूठा थोड़ी हूं, तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं? मैं चाहता हूं कि तुम्हें भूल जाऊं। तुम धनवान हो, तुम्हारे माता पिता धनी है, मैं अनाथ हूं, मेरा तुम्हारा क्या साथ? अब तक तो तुमने कभी ये बहाना ना निकाला था, क्या अब मैं अधिक धनवान हो गई? यह कि कहकर विरजन रोने लगी। प्रताप भी द्रवित हुआ बोला, विरजन, हमारा तुम्हारा बहुत दिनों तक साथ रहा, अब वियोग के दिन आ गए। थोड़े दिनों में तुम यहाँ वालों को छोड़कर अपने ससुराल चली जाओगी, इसलिए मैं भी बहुत चाहता हूँ कि तुम्हें भूल जाऊं, परंतु कितना ही चाहता हूँ कि तुम्हारी बातें स्मरण में ना आए, वे नहीं मानती। अभी सोते सोते तुम्हारा ही स्वप्न देख रहा था। डिप्टी श्यामाचरण का भवन आज सुंदरियों के जमघट से इंद्र का अखाड़ा बना हुआ था। सेवती की चार सहेलियां, रुक्मणी, सीता, रामदेई और चंद्रकुंवर, 16 सिंगार किए इठलाती फिरती थी। डिप्टी साहब की बहन जानकी कुंवर भी अपनी 2 लड़कियों के साथ इटावा से आई थी। इन दोनों का नाम कमला और उमा देवी था। कमला का विवाह हो चुका था, उमा देवी अभी कुंवारी ही थी। दोनों सूर्य और चंद्र थीं। मंडप के तले डोमनिया और गवनिहारने सोहर और सुहाग आलाप रही थीं। गुलबिया नाइन और जमुनी कहाराइन दोनों चटकीली साड़ियां पहने, मांग सिंदूर से भरवाए, गिलट के कपड़े पहने छम छम करती फिरती थी। गुलबिया चपला नवयौवना थी। जमुना की अवस्था डल चुकी थी। सेवती का क्या पूछना, आज उसकी अनोखी छटा थी। रसीली आंखें आमोदाधिक्य से मतावली हो रही थीं और गुलाबी साड़ी की झलक से चंपई रंग गुलाबी जान पड़ता था। धानी मखमल की कुर्ती उस पर खूब खिलती थी। अभी स्नान करके आई थी, इसलिए नागिन सी लट कंधों पर लहरा रही थी। छेड़छाड़ और चुहल से इतना अवकाश न मिलता था कि बाल गूंथ ले। महाराज की बेटी माधवी छीट का लहंगा पहने, आंखों में काजल लगाए, भीतरवार किए हुए थी। रुक्मणी ने सेवती से कहा, सीतो, तुम्हारी भावज कहाँ है? दिखाई नहीं देती, या हम लोगों से भी पर्दा है? रामदेई मुस्कुराकर बोली, पर्दा क्यों नहीं है, हमारी नजर ना लग जाएगी। सेवती, कमरे में पड़ी सो रही होंगी, देखो अभी खींचे लाती हूँ। यह कहकर वह चंद्रमा के से कमरे में पहुंची। वह एक साधारण साड़ी पहने चारपाई पर पड़ी द्वार की ओर की लगाई हुई थी। उसे देखते ही उठ बैठी। सेवती ने कहा, यहाँ क्यों पड़ी हो? अकेले तुम्हारा जी नहीं घबराता?
चंद्रा बोली, कौन जाए, अभी कपड़े नहीं बदले। सेवती, बदलती क्यों नहीं? सखियां तुम्हारी बाट देख रही हैं। चंद्रा बोली, अभी मैं ना बदलूंगी। सेवती, यही हट तुम्हारा अच्छा नहीं लगता। सब अपने मन में क्या कहती होंगी। चंद्रा, तुमने तो चिट्ठी पढ़ी थी, आज ही आने को लिखा था ना। सेवती, अच्छा, तो यह उनकी प्रतीक्षा हो रही है। यह कहिए तभी योग साधा है। चंद्रा, दोपहर तो हुई, शायद अब ना आएंगे। इतने में कमला और उमा देवी दोनों आ पहुंची। चंद्रा ने घूंघट निकाल लिया और फर्श पर आ बैठी। कमला उसकी बड़ी ननद होती थी। कमला, अरे अभी तो इन्होंने कपड़े भी नहीं बदले। सेवती बोली, भैया की बाट जो रही है, इसलिए यह भेष रचा है। कमला, मूर्ख हैं, उन्हें गरज होगी, आप आएंगे। सेवती, इसकी बात निराली है। कमला, पुरुषों से प्रेम चाहे कितना ही करे, पर मुख से एक शब्द भी ना निकाले, नहीं तो व्यर्थ सताने और जलाने लगते हैं। यदि तुम उनकी उपेक्षा करो, उनसे सीधे बात ना करो, तो वे तुम्हारा सब प्रकार आदर करेंगे, तुम पर प्राण समर्पण करेंगे। परंतु ज्यों ही उन्हें ज्ञात हुआ कि इसके हृदय में मेरा प्रेम हो गया, बस उसी दिन से दृष्टि फिट जाएगी। सैर को जाएंगे, अवश्य देर करके आएंगे। भोजन करने बैठेंगे तो मुंह झूठा करके उठ जाएंगे। बात बात पर रूठेंगे। तुम रोगी तो मनाएंगे, मन में प्रसन्न होंगे कि कैसा फंदा डाला है। तुम्हारे सम्मुख अन्य स्त्रियों की प्रशंसा करेंगे। भावार्थ यह है कि तुम्हारे जलाने में उन्हें आनंद आने लगेगा। अब मेरे ही घर देखो, पहले इतना आदर करते थे कि क्या बताऊं। प्रतिक्षण नौकरों की भांति हाथ बांधे खड़े रहते थे, पंखा झेलने को तैयार, हाथ से कौर खिलाने को तैयार, यहाँ तक कि पांव दबाने में भी संकोच न था। बात मेरे मुख से निकली नहीं कि पूरी हुई। मैं उस समय अबोध थी, पुरुषों के कपट व्यवहार क्या जानूं। पटी में आ गई, जानते थे कि आज हाथ बांध कर खड़ी होंगी। मैंने लंबी तानी तो रातों भर करवट ना ली, दूसरे दिन भी ना बोली। अंत में महाशय सीधे हुए, पैरों पर गिरे, गिड़गिड़ाए। तब से मन में इस बात की गांठ बांध ली है कि पुरुषों को प्रेम कभी न जताओ। सेवती, जीजा को मैंने देखा है, भैया के विवाह में आए थे, बड़े हंसमुख मनुष्य हैं। कमला, पार्वती उन दिनों पेट में थी, इसी से मैं ना आ सकी। यहां से गए तो लगे तुम्हारी प्रशंसा करने। तुम कभी पान देने गई थी, कहते थे कि मैंने हाथ थाम कर बिठा लिया, खूब बातें हुई। सेवती, झूठे हैं, लबारिये हैं। बात यह हुई कि गुलबिया और जमुनी दोनों किसी कार्य से बाहर गई थीं। माँ ने कहा वे खाकर गए हैं, पान दबा के दिया। मैं पान लेकर गई, चार पाई पर लेटे थे, मुझे देखते ही उठ बैठे। मैंने पान देने को हाथ बढ़ाया, आप कलाई पकड़कर कहने लगे, एक बात सुन लो, पर मैं हाथ छुड़ाकर भागी। कमला, निकली ना झूठी बात। वही तो मैं भी कहती हूँ कि अभी 11-12 वर्ष की छोकरी, उनसे इनसे क्या बात की होगी। परंतु नहीं, ना ही हट किए जाए। पुरुष बड़े प्रलापी होते हैं। मैंने यह कहा, मैंने वह कहा, मेरा तो इन बातों से हृदय सुलगता है। न जाने उन्हें अपने ऊपर झूठा दोष लगाने में क्या स्वाद मिलता है। मनुष्य जो भुला भरा करता है, उस पर पर्दा डालता है। यह लोग करेंगे थोड़ा, मिथ्या प्रलाप का आला गाते फिरेंगे ज्यादा। मैंने तो तभी से उनकी एक बात भी सत्य नहीं मानती। इतने में गुलबिया ने आकर कहा, तुम तो बड़ी ठाठी बतलात हो, और तुम्हार सखी तुमका आंगन में बुलौती है। सेवती, देखो भाभी, अब देर ना करो। गुलबिया, तनिक इनकी पिटारी से कपड़े तो निकाल ले। कमला चंद्रा का श्रृंगार करने लगी। सेवती सहेलियों के पास आई। रुक्मणी बोली, वाह बहन खूब, वहां जाकर बैठ रही, तुम्हारी दीवारों से क्या बोले।
सेव थी। कमला बहन चली गई। उनसे बातचीत होने लगी, दोनों आ रही हैं। रुक्मणी, लड़कोरी है ना? सेव थी। हाँ, 3 लड़के हैं। रामदेव, मगर काठी बहुत अच्छी है। चंद्रकुंवर, मुझे उनकी नाक बहुत सुंदर लगती है, जी चाहता है छीन लूं। सीता, दोनों बहनें एक से एक बढ़कर हैं। सेवती, सीता को ईश्वर ने वर इच्छा दिया है, इससे सोने की गौ पूजी थी। रुक्मणी, गोरे चमड़े से कुछ नहीं होता। सीता, तुम्हें काला ही भाता होगा। सेवती, मुझे काला वर मिलता तो विष खा लेती। रुक्मणी, यो कहने को जो चाहे कह लो, परंतु वास्तव में सुख काले ही वर से मिलता है। सेवती, सुख नहीं धूल मिलती है, ग्रहण सा आकर लिपट जाता होगा। रुक्मणी, यही तो तुम्हारा लड़कपन है, तुम जानती नहीं। सुंदर पुरुष अपने ही बनाव श्रृंगार में लगा रहता है, उसे अपने आगे स्त्री का कुछ ज्ञान नहीं रहता। यदि स्त्री परम रूपवती हो तो कुशल है, नहीं तो थोड़े ही दिनों वह समझता है कि ऐसी दूसरी स्त्रियों के हृदय पर सुगमता से अधिकार पा सकता हूं, उससे भागने लगता है। और कुरूप पुरुष सुंदर स्त्री पा जाता है तो समझता है कि मुझे हीरे की खान मिल गई। बेचारा काला अपने रूप की कमी को प्यार और आदर से पूरा करता है। उसके हृदय में ऐसी दुगदुगी लगी रहती है कि मैं तनिक भी इससे खट्टा पड़ा तो यह मुझसे घृणा करने लगेगी। चंद्रकुंवर, दूल्हा सबसे अच्छा वह जो मुंह से बात निकलते ही पूरा करे। रामदेव, तुम अपनी बात ना चलाओ, तुम्हें तो अच्छे अच्छे गहनों से प्रयोजन है, दूल्हा कैसा ही हो। सीता, न जाने कोई पुरुष से किसी वस्तु की आज्ञा कैसे करता है, क्या संकोच नहीं होता। रुक्मणी, तुम बपुरी क्या आज्ञा करोगी, कोई बात भी तो पूछे। सीता, मेरी तो उन्हें देखने से ही तृप्ति हो जाती है, वस्त्राभूषणों पर जी नहीं चलता। इतने में एक और सुंदरी आ पहुंची, गहने से गूंदनी की भांति लदी हुई, बढ़िया जूती पहने सुगंध में बसी, आंखों में चपलता बरस रही थी। रामदेव, आओ रानी आओ, तुम्हारी ही कमी थी। रानी, क्या करूं, निगोड़ी नाइन से किसी प्रकार का पीछा नहीं छूटता था। कुसुम की माँ आई तब जाके जूड़ा बांधा। सीता, तुम्हारी जाकेट पर बलिहारी है। रानी, इसकी कथा मत पूछो, कपड़ा दिए 1 मास हुआ, 10-12 बार दर्जी सी कर लाया, पर अभी आस्तीन ढीली कर दी, कभी सियन बिगाड़ दी, कभी चुनाव बिगाड़ दिया, अभी चलते चलते दे गया है। यही बातें हो रही थी कि माधवी चिल्लाती हुई आई, भैया आए भैया आए, उसके संग जीजाजी भी आए हैं। ओहो, ओहो। रानी, राधाचरण आए क्या? सेवती, हाँ, चलूं तनिक भाभी को संदेश दे आऊं। क्या रे, कहाँ बैठे हैं? माधवी, उसी बड़े कमरे में, जीजाजी पगड़ी बांधे हैं, भैया कोट पहने हैं, मुझे जीजा ने रुपया दिया। यह कहकर उसने मुट्ठी खोलकर दिखाई। रानी, सीतो, अब मुंह मीठा कराओ। सेवती, क्या मैंने कोई मनौती की थी? यह कहती हुई सेवती चंद्रा के कमरे में जाकर बोली, लो भाभी, तुम्हारा सगुन ठीक हुआ। चंद्रा, क्या आ गए? तनिक जाकर भीतर बुला लो। सेवती, हाँ, मदानी में चली जाऊं, तुम्हारे बहनोई जी भी तो पधारे हैं। चंद्रा, बाहर बैठे क्या कर रहे हैं? किसी को भेजकर बुला लेती, नहीं तो दूसरों से बातें करने लगेंगे। अचानक कड़ाऊ का शब्द सुनाई दिया और राधाचरण आते दिखाई दिए। आयु 24-25 वर्ष से अधिक न थी, बड़े ही हंसमुख, गौर वर्ण, अंग्रेजी काट के बाल, फ्रेंच कट की दाढ़ी, खड़ी मूछें, लवंडर की लपटें आ रही थीं। एक पतला रेशमी कुर्ता पहने हुए थे। आकर पलंग पर बैठ गए और सेवती से बोले, क्या सीतो, 1 सप्ताह से चिट्ठी नहीं भेजी? सेवती, मैंने सोचा तो आ रहे हो तो क्यों चिट्ठी भेजूं, यह कहकर वहां से हट गई। चंद्रा ने घूंघट उठाकर कहा,
वहां जाकर भूल जाते हो। राधाचरण हृदय से लगाकर, तभी तो सैकड़ों कोस से चला आ रहा हूं। प्रताप चंद्र ने विरजन के घर आना जाना विवाह के कुछ दिन पूर्व ही त्याग दिया था। अब विवाह के किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं हुआ, यहाँ तक कि महफिल में भी न गया। मलिन मन किए, मुंह लटकाए अपने घर बैठा रहा। मुंशी संजीवन लाल, सुशीला, सुवामा सब विनती करके हार गए, पर उसने बारात की ओर दृष्टि न फेरी। अंत में मुंशी जी का मन टूट गया और फिर कुछ न बोले। यह दिशा विवाह के होने तक थी। विवाह के पश्चात तो उसने इधर का मार्ग ही त्याग दिया। स्कूल जाता, इस प्रकार एक ओर से निकल जाता, मानो आगे कोई बाघ बैठा हुआ है, या जैसे महाजन से कोई ऋणी मनुष्य आंख बचाकर निकल जाता है। विरजन की तो परछाई से भागता। यदि कभी उसे अपने घर में देख पाता तो भीतर पग ना देता। माता समझाती, बेटा विरजन से बोलते चालते क्यों नहीं? क्यों उससे मन मोटा किए हुए हो? वह आ आकर घंटों रोती है कि मैंने क्या किया है जिससे वह रुष्ट हो गया है। देखो, तुम और वह कितने दिनों तक एक संग रहे हो। यदि तुम कितना प्यार करते थे, अकस्मात तुमको क्या हो गया? यदि तुम ऐसे ही रूठे रहोगे तो बेचारी लड़की की जान पर बन आएगी। सूख कर कांटा हो गया है, ईश्वर ही जानता है। मुझे उसे देखकर करुणा उत्पन्न होती है। तुम्हारी चर्चा के अतिरिक्त उसे कोई बात ही नहीं भाती। प्रताप आंखें नीचे किए हुए सब सुनता और चुपचाप सरक जाता। प्रताप अब भोला बालक नहीं था। उसके जीवन रूपी वृक्ष में यौवन रूपी कोपलें फूट रही थी। उसने बहुत दिनों से, उसी समय से जब से उसने होश संभाला, विरजन के जीवन को अपने जीवन में शर्करा क्षीर की भांति मिला लिया था। उन मनोहर और सुहावने स्वप्नों का इस कठोरता और निर्दयता से धूल में मिलाया जाना उसके कोमल हृदय को विदीर्ण करने के लिए काफी था। वह जो अपने विचारों में विरजन को अपना सर्वस्व समझता था, कहीं का ना रहा। अपने विचारों में विरजन को अपना सर्वस्व समझता था, कहीं का ना रहा। और वह जिसने विरजन को एक पल के लिए भी अपने ध्यान में स्थान न दिया, उसका सर्वस्व हो गया। इस वितर्क से उसके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न होती थी और जी चाहता था कि जिन लोगों ने मेरी स्वप्नवत भावनाओं का नाश किया है और मेरे जीवन की आशाओं को मिट्टी में मिलाया है, उन्हें मैं भी जलाऊं और सुलगाऊं। सबसे अधिक क्रोध उसे जिस पर आता था वह बेचारी सुशीला थी। शनै शनै उसकी यह दशा हो गई कि जब स्कूल से आता तो कमलाचरण के संबंध की कोई घटना अवश्य वर्णन करता, विशेषकर उस समय जब सुशीला भी बैठी रहती। उस बेचारी का मन दुखाने में इसे बड़ा ही आनंद आता। यद्यपि अव्यक्त रीति से उसका कथन और वाक्य गति ऐसी हृदय भेदनी होती थी कि सुशीला के कलेजे में तीर की भांति लगती थी। आज महाशय कमलाचरण तिपाई के ऊपर खड़े थे, मस्त गगन का स्पर्श करता था, परंतु निर्लज्ज इतने बड़े कि जब मैंने उनकी ओर संकेत किया तो खड़े खड़े हंसने लगे। आज बड़ा तमाशा हुआ। कमला ने एक लड़की की घड़ी उड़ा दी। उसने मास्टर से शिकायत की। उसके समीप वे ही महाशय बैठे हुए थे। मास्टर ने खोज की तो आप ही फेटे से घड़ी मिली। फिर क्या था, बड़े मास्टर के यहाँ रिपोर्ट हुई। वह सुनते ही झल्ला गए और कोई 3 दर्जन बेंतें लगाई सड़ासड़। सारा स्कूल यह कौतूहल देख रहा था। जब तक बेंतें पड़ा की, मास्टर चिल्लाया किए, परंतु बाहर निकलते ही खिलखिलाने लगे और मूंछों पर ताव देने लगे। चाची, नहीं सुना? आज लड़कों के ठीक स्कूल के फाटक पर कमलाचरण को पीटा, मारते मारते बेसुध कर दिया। सुशीला ये बातें सुनती और सुन सुनकर कुड़ती। हाँ, प्रताप ऐसी कोई बात विरजन के सामने ना करता। यदि वह घर में बैठी भी होती तो जब तक चली न जाती यह चर्चा न छेड़ता। वह चाहता था कि मेरी बात से इसे कुछ दुख ना हो। समय समय पर
मुंशी संजीवन लाल ने भी कई बार प्रताप की कथाओं की पुष्टि की। कभी कमला हाट में बुलबुल लड़ाते मिल जाता, कभी गुंडों के संग सिगरेट पीते, पान चबाते, बेढंगेपन से घूमता हुआ दिखाई देता। मुंशी जी जब जामाता की यह दशा देखते तो घर आते ही स्त्री पर क्रोध निकालते। यह सब तुम्हारी ही करतूत है। तुम्ही ने कहा था घर वर दोनों अच्छे हैं, तुम ही रीझी हुई थी। उन्हें उस क्षण यह विचार न होता कि जो दोषारोपण सुशील पर है, कम से कम मुझ पर भी उतना ही है। वह बेचारी तो घर में बंद रहती थी, उसे क्या ज्ञात था कि लड़का कैसा है। वह सामुद्रिक विद्या थोड़ी ही पढ़ी थी। उसके माता पिता को सभ्य देखा, उनकी कुलीनता और वैभव पर सहमत हो गई। पर मुंशी जी ने तो अकर्मण्यता, आलस्य के कारण छानबीन न की। यद्यपि उन्हें इसके अनेक अवसर प्राप्त थे, आलस्य के कारण छानबीन न की। और मुंशी जी के अगणित बांधव इसी भारतवर्ष में अब भी विद्यमान हैं, जो अपनी प्यारी कन्याओं को इसी प्रकार नेत्र बंद करके कुएं में ढकेल दिया करते हैं। सुशीला के लिए विरजन से प्रिय जगत में अन्य वस्तु न थी। विरजन उसका प्राण थी, विरजन उसका धर्म थी, और विरजन ही उसका सत्य थी। वही उसकी प्राणाधार थी, वही उसके नयनों को ज्योति और हृदय का उत्साह थी। उसकी सर्वोच्च सांसारिक अभिलाषा यह थी कि मेरी प्यारी विरजन अच्छे घर जाए, उसके सास ससुर देवी देवता हों, उसके पति शिष्टता की मूर्ति और श्री रामचंद्र की भांति सुशील हो, उस पर कष्ट की छाया भी ना पड़े। उसने मर मर कर बड़ी मिन्नतों से यह पुत्री पाई थी, और उसकी इच्छा थी कि इन रसीले नैनों वाली अपनी भोली भाली बाला को अपने मरण पर्यंत आंखों से अदृश्य न होने दूं। अपने जामाता को भी यहीं बुलाकर अपने घर रखूंगी। जामाता मुझे माता कहेगा, मैं उसे लड़का समझूंगी। जिस हृदय में ऐसे मनोरथ हो, उस पर ऐसी दारुण और हृदय विदारणी बातों का जो कुछ प्रभाव पड़ेगा, प्रकट है। हाँ, अंत दीना सुशीला के सारे मनोरथ मिट्टी में मिल गए। उसकी सारी आशाओं पर ओस पड़ गई। क्या सोचती थी और क्या हो गया? अपने मन को बार बार समझाती, अभी क्या है, जब कमला सयानी हो जाएगी तो सब बुराइयां स्वयं त्याग देगा। पर एक निंदा का घाव भरने नहीं पाता था कि फिर कोई नवीन घटना सुनने में आ जाती। इसी प्रकार आघात पर आघात पड़ते गए। हाय, नहीं मालूम विरजन के भाग्य में क्या बदा है। क्या यह गुण की मूर्ति, मेरे घर की दीप्ति, मेरे शरीर का प्राण, इसी दुष्प्रकृति मनुष्य के संग जीवन व्यतीत करेगी? क्या मेरी श्यामा इसी गिद्ध के पाले पड़ेगी? यह सोचकर सुशीला रोने लगती और घंटों रोती रहती। पहले विरजन को कभी डांट डपट भी दिया करती थी, अब भूलकर भी कोई बात ना कहती। उसका मुंह देखते ही उसे याद आ जाता, एक क्षण के लिए भी उसे सामने से अदृश्य न होने देगी। यदि जरा देर के लिए वह सुदामा के घर चली जाती तो स्वयं पहुंच जाती। उसे ऐसा प्रतीत होता मानो उसे छीन कर ले भागता है। जिस प्रकार वधिक की छुरी के तले अपने बछड़े को देखकर गाय का रोम रोम कांपने लगता है, उसी प्रकार विरजन के दुख का ध्यान करके सुशीला की आंखों में संसार सूना जाना पड़ जाता है। इन दिनों विरजन को पल भर के लिए नेत्रों से दूर करते उसे वह कष्ट और व्याकुलता होती जो चिड़िया को घोंसले से बच्चे के खो जाने पर होती है। सुशीला एक तो यूं ही जीर्ण रोगिणी थी, उस पर भविष्य की असाध्य चिंता और जलन ने उसे और भी धुला डाला। निंदाओं ने कलेजा छली कर दिया। 6 मास भी न बीतने पाए थे कि शहरों के चिन्ह दिखाई दिए। प्रथम तो कुछ दिनों तक साहस करके अपने दुख को छिपाती रही, परंतु कब तक? रोग बढ़ने लगा और वह शक्तिहीन हो गई। चारपाई से उठना कठिन हो गया।
वैद्य और डॉक्टर औषधि करने लगे। विरजन और सुवामा दोनों रात दिन उसके पास बैठी रहती। विरजन एक पल के लिए उसकी दृष्टि से ओझल न होती। उसने अपने निकट न देखकर सुशीला बेसुध हो जाती और फूट फूट कर रोने लगती। मुंशी संजीवन लाल पहले तो धैर्य के साथ दवा करते रहे, पर जब देखा कि किसी उपाय से कुछ लाभ नहीं होता और बीमारी की दशा दिन दिन निकृष्ट होती जाती है, अंत में उन्होंने भी निराश हो उद्योग और साहस कम कर दिया। आज से कई साल पहले जब सुवामा बीमार पड़ी थी, तब सुशीला ने उसकी सेवा शुश्रूषा में पूर्ण परिश्रम किया था। अब सुवामा बीमार पड़ी थी, तब सुशीला ने उसकी सेवा की थी। अब सुवामा की बारी आई। उसने पड़ोसी और भगिनी के धर्म का पालन भली भांति किया। रुग्ण सेवा में अपने गृह कार्य को भूल सी गई। दो दो तीन तीन दिन तक प्रताप से बोलने की नौबत न आई। बहुधा वह बिना भोजन किए ही स्कूल चला जाता, परंतु कभी कोई अप्रिय शब्द मुख से न निकालता। सुशीला की रुग्णावस्था ने अब उसकी द्वेषाग्नि को बहुत कम कर दिया था। द्वेष की अग्नि द्वेष्टा की उन्नति और दुर्दशा के साथ साथ तीव्र और उज्ज्वलित हो जाती है और उसी समय शांत हो जाती है जब द्वेष्टा के जीवन का दीपक बुझ जाता है। जिस दिन ब्रज रानी को ज्ञात हो जाता कि आज प्रताप बिना भोजन किए स्कूल जा रहा है, उस दिन वह काम छोड़कर उसके घर दौड़ जाती और भोजन करने के लिए आग्रह करती, पर प्रताप उससे बात न करता, उसे रोता छोड़ बाहर चला जाता। निसंदेह वह विरजन को पूर्णतः निर्दोष समझता था, परंतु एक ऐसे संबंध को जो वर्ष 6 मास में टूटने वाला हो, वो पहले से ही तोड़ देना चाहता था। एकांत में बैठकर वह आप ही आप फूट फूट कर रोता, परंतु प्रेम के उद्वेग को अधिकार से बाहर न होने देता। एक दिन वह स्कूल से आकर अपने कमरे में बैठा हुआ था कि विरजन आई। उसके कपोल अश्रु से भीगे हुए थे और वह लंबी लंबी सिसकियां ले रही थी। उसके मुख पर इस समय कुछ ऐसी निराशा छाई हुई थी और उसकी दृष्टि कुछ ऐसी करुणोत्पादक थी कि प्रताप से रहा न गया। सजल नयन होकर बोला, क्यों विरजन, रो क्यों रही हो? विरजन ने कुछ उत्तर ना दिया, वरन और बिलक बिलक कर रोने लगी। प्रताप का गंभीर जाता रहा। वह निसंकोच होकर उठा और विरजन की आंखों से आंसू पोंछने लगा। विरजन ने स्वर संभाल कर कहा, लल्लू, अब माता जी न जिएंगी, मैं क्या करूं? यह कहते कहते फिर सिसकियां उभरने लगी। प्रताप यह समाचार सुनकर स्तब्ध हो गया। दौड़ा हुआ विरजन के घर गया और सुशीला की चारपाई के समीप खड़ा होकर रोने लगा। हमारा अंत समय कैसा धन्य होता है। वह हमारे पास ऐसे ऐसे अहित कार्यों को खींच लाता है जो कुछ दिन पूर्व हमारा मुख नहीं देखना चाहते थे और जिन्हें इस शक्ति के अतिरिक्त संसार की कोई अन्य शक्ति पराजित न कर सकती थी। हाँ, यह समय ऐसा ही बलवान है और बड़े बड़े बलवान शत्रुओं को हमारे अधीन कर देता है। जिन पर हम कभी विजय न प्राप्त कर सकते थे, उन पर हमको यह समय विजयी बना देता है। जिन पर हम किसी शत्रु के अधिकार न पा सकते थे, उन पर समय और शरीर के शक्तिहीन हो जाने पर भी हमको विजयी बना देता है। आज पूरे वर्ष भर पश्चात प्रताप ने इस घर में पदार्पण किया। सुशीला की आंखें बंद थीं और मुखमंडल ऐसा विकसित था जैसे प्रभात काल का कमल। आज भोर ही से वह रट लगाए हुए थी कि लल्लू को दिखा दो। सुवामा ने इसीलिए विरजन को भेजा था। सुवामा ने कहा, बहन, आंखें खोलो, लल्लू खड़ा है। सुशीला ने आंखें खोल दी और दोनों हाथ प्रेम बाहुल्य से फैला दिए। प्रताप के हृदय से विरोध का अंतिम चिन्ह भी विलीन हो गया। यदि ऐसे काल में भी कोई मत्सर का मैल रहने दे, तो वह मनुष्य कहलाने का हकदार नहीं है।
प्रताप सच्चे पुत्रत्व भाव से आगे बढ़ा और सुशीला के प्रेमांक में जा लिपटा। दोनों आधे घंटे तक रोते रहे। सुशीला उसे अपने दोनों बाहों में इस प्रकार दबाए हुए थी, मानो वह कहीं भागा जा रहा है। वह इस समय अपने को सैकड़ों धिक्कार दे रहा था कि मैं ही इस दुखिया का प्राणहारी हूं। मैंने ही द्वेष दुरावेग के वशीभूत होकर इसे इस गति को पहुंचाया है। मैं ही इस प्रेम की मूर्ति का नाशक हूं। ज्यों ज्यों यह भावना उसके मन में उठती, उसकी आंखों से आंसू बहते। निदान सुशीला बोली, लल्लू, अब मैं दो एक दिन की मेहमान हूं। मेरा जो कुछ कहा सुना हो क्षमा करो। प्रताप का स्वर उसके वश में न था, इसलिए उसने कुछ उत्तर ना दिया। सुशीला फिर बोली, न जाने क्यों तुम मुझसे रुष्ट हो। तुम हमारे घर नहीं आते, हमसे बोलते नहीं। जी तुम्हें प्यार करने को तरस तरस रह जाता है, पर तुम मेरी तनिक भी सुधि नहीं लेते। बताओ, अपनी दुखिया चाची से क्यों रुष्ट हो? ईश्वर जानता है, मैं तुमको सदा अपना लड़का समझती रही। तुम्हें देखकर मेरी छाती फूल उठती थी। यह कहते कहते निर्बलता के कारण उसकी बोली धीमी हो गई। मैंने क्षितिज जैसे क्षितिज के अथाह विस्तार में उड़ने वाले पक्षी की बोली प्रतिक्षण मध्यम होती जाती है, यहाँ तक कि उसके शब्द का ध्यान मात्र शेष रह जाता है। इसी प्रकार सुशीला की बोली धीमी होते होते केवल साए साए रह गई।